तो भले ही चीन को भारत ने उसकी जगह से कुछ किलोमीटर पीछे कर दिया हो, भले ही उसकी हालत भारत ने खराब कर दी हो, लेकिन यह चीन है जो चालबाजियों में आगे है और उसकी हर चालबाजी को चारों खाने चित्त करने के लिए लेह में पूरी तैयारी चल रही है। चाहे दिन हो या रात, उसे मात देने के लिए भारतीय जाबाज ने हर तरह से तैयारी कर रखी है। अब आपको दिखाते हैं कि अगर चीन ने रात के अंधेरे में भी कोई गुस्ताखी करने की जुर्रत की तो उसका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारत किस तरह तैयार है। लेह से इंडिया टीवी संवाददाता अमित पलित की यह रिपोर्ट देखिए। आसमान का सीना चीर देने वाली ये गर्जना सुन लीजिए। दिन तो दिन, रात में भी हिंद के रणबांकुरे कुछ इस तरह लेह के आसमान से सरहद की निगहबानी में जुटे हैं। तस्वीरें साफ साफ बयां कर रही हैं कि भारत किस तरह एलएसी पर सतर्क है, ताकि चीन तो दूर, एक परिंदा भी पर न मार सके। एलएसी पर चीन से तनाव के बाद ऐसा पहली बार हुआ है जब रात को चॉपर, अटैक हेलीकॉप्टर्स और मिग आसमान में नाइट कॉम्बैट पेट्रोलिंग कर रहे हैं। भले ही आप रात के अंधेरे में इस हेलीकॉप्टर को पहचान नहीं पा रहे हो, लेकिन आपको यह बता दें कि ये अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर है। लेह से पल पल की जानकारी भेज रहे इंडिया टीवी संवाददाता अमित पालित ने जैसे ही देर रात आसमान में चॉपर्स की आवाज सुनी, उन्होंने उसी समय माइक और कैमरा थाम लिया। मकसद बस एक, सबसे सटीक और सबसे विश्वस्त जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचाना। इस वक्त लेह में रात का वक्त है, लेकिन आप देख सकते हैं कि भले ही रात हो, लेकिन हमारी जो फोर्सेज है यानी कि एयरफोर्स की देखिए किस तरह से यहाँ पर अभी भी नाइट पेट्रोलिंग हो रही है। नाइट कॉम्बैट पेट्रोलिंग ये कह सकते हैं या फिर ड्रिल कह सकते हैं कि रात के वक्त अगर कभी इमरजेंसी में एयरफोर्स को एलएसी पे जाना पड़े, बॉर्डर पर जाना पड़े या फिर चीन को कोई जवाब देना पड़े तो उसके लिए भी रात को तैयारी। अभी आप देख रहे हैं जो अभी ये आपको चॉपर नजर आ रहा था, ये अटैक हेलीकॉप्टर है, अपाचे हेलीकॉप्टर, जिसने यहाँ पर अभी रात को नाइट कॉम्बैट ड्रिल की है। तो एक बार फिर से आप सुन सकते हैं आवाज, ये रोटर की आवाज आपको सुनाई दे रही होगी। ये रोटर की आवाज बताती है कि हमारे जो एयरफोर्स के पायलट हैं उनमें कितनी कमाल की उनके अंदर एक काबिलियत है कि रात को भी वो दिन की तरह ही अंधेरे में फ्लाई कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं किस तरह से लगातार वो लद्दाख के आसमान में पेट्रोलिंग कर रहे हैं। ये नाइट पेट्रोलिंग है, नाइट एयर कॉम्बैट ड्रिल है, जिसके जरिए वो अपने आप को तैयार रख रहे हैं कि रात के वक्त भी अगर लड़ाई हो तो वो दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। तो रात का वक्त है, लेकिन आपको बता दें कि भले ही आप अपने घर में सो रहे होंगे, लेकिन एलएसी पर हमारे जवान अभी भी जाग रहे हैं, तैनात हैं 24 घंटे। उसी तरह से हमारे जो एयरफोर्स के जो पायलट्स हैं, जो जवान हैं, वो भी जाग रहे हैं, क्योंकि नाइट में भी उनका कॉम्बैट ड्रिल जारी है। अटैक हेलीकॉप्टर्स की नाइट पेट्रोलिंग के बाद अब बारी थी फाइटर एयरक्राफ्ट की। लेह के आसमान में जो आप तेज रोशनी देख रहे हैं, ये है MiG-29 फाइटर एयरक्राफ्ट। यानी चाहे हेलीकॉप्टर्स हों या फिर एयरक्राफ्ट्स, सभी एडवांस्ड नाइट विजन डिवाइस से लैस हैं, जिससे वो दिन की तरह ही रात में भी दुश्मनों पर वार करने में सक्षम हैं। अब आप देखिए एक जो रोशनी आपको तेज रोशनी नजर आ रही होगी जो सीधा एयरपोर्ट की ओर बढ़ती हुई जा रही है और अभी अभी यहां पर लैंड करेंगे। आपको बता दें ये है MiG-29 फाइटर एयरक्राफ्ट एयरफोर्स का, जो अब से कुछ देर पहले यहां पर एयर कॉम्बैट ड्रिल कर रहा था। आपको बता दें रात को चॉपर्स ही नहीं बल्कि जो हमारे फाइटर्स हैं वो भी एयर कॉम्बैट ड्रिल में हिस्सा ले रहे हैं। आपको बताएं दरअसल रात के वक्त भी हमला हो सकता है और यही वजह है कि जो हमारे फाइटर्स हैं उनको तैयार रहना पड़ता है कि अगर
रात को अगर हमला होता है, अगर चीन के फाइटर्स भारत के सीमा में घुस आते हैं तो उनको भगाने के लिए, उनको गिराने के लिए, आपको बता दें जिस तरह के हमारे जो फाइटर्स हैं, MiG-29 जो डॉग फाइट का माहिर माना जाता है, इस तरह के फाइटर्स की जरूरत होती है कि वो एयर टू एयर कॉम्बैट जो होगा, हवा में जो कॉम्बैट होगा, उसमें वो चीन के किसी भी प्लेन को मार गिरा सकते हैं। उनके अंदर वो क्षमता है। जो लेह में हमारा एयर बेस है, वहां पर हमारे जो MiG-29 तैनात रहते हैं, वो कभी भी रात को भी उड़ान भर सकते हैं और दुश्मन यानी चीन को वो धूल चटाने में सक्षम है। अपनी विस्तारवादी सोच का मुलम्मा ओढ़े बैठे चीन को LAC पर भले ही भारतीय जांबाजों ने पीछे धकेल दिया हो, भले ही चीन की सेना LAC पर बैकफुट पर हो, लेकिन चीन की चालबाजी से सतर्क रहने और उसकी हर करतूत का माकूल जवाब देने के लिए भारतीय सेना 24 घंटे तैयार है। गलवान की झड़प के 20 दिन बाद चीन LAC पर अभी कुछ किलोमीटर पीछे हटा है। उसने टैंक्स और अस्थायी निर्माण हटा लिए हैं, लेकिन गलवान के गहराई वाले इलाकों में चीन की बख्तरबंद गाड़ियां अब भी मौजूद हैं। अब इंतजार है तो बस उस वक्त का जब चीन LAC पर अप्रैल 2020 वाली अपनी स्थिति में लौट जाए, वरना चीन जिस भाषा में समझना चाहेगा उसे उसी की भाषा में जवाब देने के लिए धरती, आसमान और समंदर के धुरंधर तैयार हैं। अमित पालित, इंडिया टीवी, लेह।